बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। तो सभी भक्त कथा को बड़े भाव के साथ में श्रवण करेंगे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, एक समय कुंभज ऋषि के आश्रम पर सभी देवी देवता सत्संग के लिए निकले हुए थे और इधर भोले बाबा और उमा सहित सत्संग के लिए निकले हुए थे। तो भोले बाबा ने क्या देखा है? श्री राम और लक्ष्मण मैया सीता की खोज में निकले हुए थे और सीता मैया की खोज कर रहे थे। तो भोले बाबा ने श्री राम को देखा और दोनों हाथों से नमस्कार किया है। और जैसे ही नमस्कार किया है भक्तों, तो मैया सती को शंका हो गई और मन में विचार करने लगी कि हमारे पति तो देवों के देव महादेव हैं और ये छोटे छोटे बालक कौन हैं? हम इनकी परीक्षा लेंगे। मन में विचार करने लगी हैं, शंका हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। और माता बहन कथा पर ध्यान नहीं देती हो आप, और अभी बात करने बैठ जाओ तो बातों की लाइन लगा देती हैं। और हमने आजकल क्या देखा है, माता बहनें कथा पर नहीं ध्यान देती हैं और फालतू की बातें करती रहती हैं। और हमने देखा है कि 4-5 माता बहनें इकट्ठी हुई और एक दूसरे की बुराई करने लगती हैं कि तेरे घर पर ये हुआ था, तेरा पति ऐसा है, तेरी सास ऐसी है, एक दूसरे की बुराई करने लगती है माता। लेकिन कथा पर कोई ध्यान नहीं देती है। और वही जब आपने टाइम निकाला है तो वही बात घर की बातें कथा पंडाल में कर रही हो। इसलिए हम कहते हैं कथा को बड़े भाव के साथ में सुनना चाहिए, लेकिन नहीं सुनती हैं। घर की बातें कथा में कहने लगती हैं। ये ध्यान नहीं देती हैं कि हमने कथा के लिए टाइम निकाला है, तो कथा को जितना टाइम हमने कथा के लिए दिया है उस कथा में बड़े भाव से सुनना चाहिए, लेकिन नहीं सुनती है माता। और अभी बैठा तो 4-5 बहनों को तो बातें करने लगी, लेकिन और सोचती है उसका बेटा इंजीनियर हो गया है और हमारा बेटा तो कुछ भी नहीं बना है। अरे माताओं, तुमने अपने बेटा को इंजीनियर बनाने लायक नहीं छोड़ा, तुमने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। उस माता ने अपने बेटे पर ध्यान दिया था, इसीलिए उनका बेटा इंजीनियर हो गया। तुमने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया, तुम तो बातों में लगी रही, 4-5 इधर की बुराई करी, 4-5 उधर की बुराई करी। तुम तो माताओं बुराई में लगी रही, इसीलिए तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं बन पाया। यदि तुमने अपने बेटे पर या अपनी बेटी पर ध्यान दिया होता तो तुम्हारी बेटी या बेटा इंजीनियर भी बन जाता। लेकिन तुम तो घर की बुराई में लगी हो। और माता बहनों, तुम ये नहीं सोचती हो कि हमारे घर की बुराई कौन कर रहा है? ये हमारे घर की बुराई है और ये हमसे ही कर रहे हैं। लेकिन नहीं, बड़े भाव के साथ में सुनती है कि जाने ये कथा कौन सी है, लेकिन ध्यान नहीं देती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले सोचा करो ये हमारे घर की बुराई है और ये बुराई ये व्यक्ति हमसे ही कर रहा है। और हमारे सासू माँ की या ननद की या पति की या हमारे बच्चे की ये बुराई हमसे स्वयं कर रहा है। लेकिन नहीं, बड़े भाव के साथ में सुनती रहती है और हाँ में हाँ करती रहती है कि हाँ ये ऐसा ही है, हमारा बेटा ऐसा है। लेकिन नहीं, पहले अपने बेटे की गलतियां या अपने पति की या सासू माँ की गलतियां देखो कि वास्तव में गलती है या नहीं है। ये हमारा पड़ोसी हमारे सासू माँ की कैसी बुराई कर रहा है, लेकिन नहीं सोचती है उस पर विश्वास कर लेती हुआ। क्यों माता बहन? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। तो वही मैया पार्वती आज श्री राम की परीक्षा लेने चली है और सीता मैया का रूप धारण किया है। और सीता मैया का रूप धारण किया है माताओं, और श्री राम के सामने खड़ी हो गई, एक वृक्ष के पीछे खड़ी हो गई। और लक्ष्मण बोलने वाले कि भैया भाभी आ गई, लेकिन
उससे पहले श्री राम ने सोचा कि लक्ष्मण कह न पाए कि ये भाभी आ गई, उससे पहले मैं ही उनका राज खोल दूं। जैसे ही लक्ष्मण बोलने वाले थे तो श्री राम ने कहा कि देवी मैया, भोले बाबा नहीं आए आपके साथ में, आप अकेली आई हो। इतने शब्द जब श्री राम के सुने हैं भक्तों, तो मैया पार्वती शर्मिंदा हो गई और दौड़ी दौड़ी भोले बाबा के पास में गई। और जब तक भोले बाबा 88 बरस के लिए समाधि में बैठ गए, तो मैया पार्वती को 88 बरस के लिए तब पश्चाताप करना पड़ा है भक्तों। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि माता बहनों, हर एक पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। यदि मैया पार्वती पहले ही भोले बाबा से पूछ लेती कि ये 2 छोटे छोटे बालक कौन हैं, तो मैया पार्वती को 88 बरस के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तो माता बहनों, इसीलिए हम कह रहे हैं, यदि तुम्हारे घर की कोई बुराई कर रहा है तो पहले सोचो उसने कहा बोला है हमारे परिवार के बारे में, उस बात को अपने घर में बताओ, अपनी सास से कहो, यदि सास नहीं है तो अपने पति से कहो कि हमारा पड़ोसी हमारे घर की बातें ऐसे बता रहा था, ये वास्तव में सही है या नहीं है। पहले सोचो, दोनों बात करो, वास्तव में ये बात सही है नहीं है। यदि मैया पार्वती पहले ही सोच लेती, पूछ लेती कि भोले बाबा ये कौन है, तो 88 बरस के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता मैया पार्वती। जब 88 बरस के लिए भोले बाबा समाधि में बैठ गए हैं और जब 88 बरस के बाद में भोले बाबा की समाधि खुली है, मैया सती पश्चाताप कर रही हैं। पर जैसे ही समाधि खुली है तो भोले बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम परीक्षा ले आई। तो मैया सती शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि स्वामी, मैं कोई परीक्षा लेने नहीं गई थी, मैं तो प्रणाम करने गई थी। और प्रणाम बस फर्क इतना था कि तुमने प्रणाम दूर से किया था और मैं प्रणाम, मैं नमस्कार मैं पास से करने गई थी। और मैया पार्वती ने झूठ बोल दिया भोले बाबा से। और माता बहनों, क्या होता है, कभी कभी झूठ बोल देती हैं तो हमें उस बात पर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। यदि हमारी कोई बात भूल जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। हम सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं, ये बात हम पहले ही बता देते तो हमें ये आज ये हमारे सामने दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत नहीं आती। यदि मैया पार्वती पहले ही पूछ लेती तो 88 बरस के लिए क्यों पश्चाताप करना पड़ता। इसीलिए माता बहनों, हम आपको समझा रहे हैं कि कोई भी कार्य करो, कोई भी सुनो, पहले सोच समझ कर करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए ये वास्तव में ये बात सही है या गलत है। लेकिन नहीं पूछती हैं। तुम सोचती हो कि हम बड़े हैं और तुम्हारे पति सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम आपसे नहीं पूछेंगे। नहीं माताओं, कोई बात है तो दोनों डिस्कस करो। आज भोले बाबा और मैया सती बैठे हुए और सभी देवी देवता आकाश मार्ग में डुमडुमिया ढोल नगाड़े बजते जा रहे हैं। और जैसे ही आवाज ढोल नगाड़े की मैया सती ने सुनी है, सती ने सुनी है तो भोले बाबा से पूछने लगी, हे प्राणनाथ, ये ढोल नगाड़े कहाँ बजते जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पीहर जा रहे हैं और हमारे ससुराल जा रहे हैं। तो मैया सती कहने लगी, प्राणनाथ, ये हमारे पीहर क्यों जा रहे हैं, क्या है, कोई उत्सव है। तो भोले बाबा ने कहा, हाँ, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। मैया सती कहने लगी, स्वामी, निमंत्रण हमें नहीं दिया हमारे पिता ने, हम तो जरूर जाएंगे। निमंत्रण दिया हो या नहीं दिया हो, शायद भूल गए हम हमारे पिताजी, हम अवश्य जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम्हारे पिता कोई भूले नहीं है, तुम्हारे पिता कोई भूले नहीं है, तुम्हारे पिता हमारा अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए हमें निमंत्रण नहीं दिया। मैया सती कहने लगी, भोले बाबा
तुम्हारा अपमान क्यों करना चाहते हैं? भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम नहीं समझोगी, एक बार बड़ी सभा लगी थी और सभा में हम भी गए थे और तुम्हारे पिता भी थे। तो तुम्हारे पिता ने सोचा कि ये हमारे दामाद हैं, ये हमें नमस्कार करेंगे, और हमने सोचा कि हमारे ससुर हैं, हमें इनके दामाद हैं, ये हमें प्रणाम करेंगे। इसीलिए तुम्हारे पिता हमसे बड़ा प्यार मांगते हैं, इसीलिए इसके कारण हमें निमंत्रण नहीं दिया है। मैया पार्वती कहने लगी, कोई बात नहीं प्राणनाथ, मैं तो जरूर जाऊंगी। और माता एक बात बता दे, किसी बात को लेकर हमें जिद नहीं करनी चाहिए। आज मैया सती ने जिद की है और मायके जाने लगी हैं। भोले बाबा काफी मना करते हैं कि देवी मान जाओ, निमंत्रण नहीं आया है, मान जाओ, लेकिन सती नहीं मानती हैं। और माता बहन आप भी बहुत जिद करने लगती हो कि नहीं, यदि किसी की साड़ी तुमने देख ली तो नहीं, चाहे रात को झगड़ा हो जाए लेकिन मैं साड़ी वही लूंगी। पति कहते हैं कि हे पत्नी, हे देवी, हमारे पास अभी कुछ धन दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, कम है, बाद में ले लेना। नहीं, तुम जिद करने लगती हो कि नहीं, फिर वो साड़ी बिक जाएगी, हम तो साड़ी अभी लेके आएंगे। माता बहनों, हमें किसी बात को जिद नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे घर पर कैसी प्रॉब्लम है, कोई स्थिति है या पैसा नहीं है, हमारे पति हमारे लिए साड़ी लेने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? ऐसा होता है माता बहनों। और तुम जिद करने लग जाती हो, कुछ भी किसी पर देख लें, हार देख लें, कुछ भी देख लें, नहीं वही चाहिए, जिद करने लगती हैं। माता बहनों, कभी हमें जिद नहीं करनी चाहिए। आज मैया सती ने जिद की है और भोले बाबा ने काफी समझाया है, लेकिन मैया सती नहीं मानी है और अपने पिता के घर पर चली जाती है। और जब पिता के घर पर गई हैं तो उन्होंने क्या देखा है? सभी बहनें आई हैं और सभी बहनों के पति आए हैं, सबका स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान कहीं भी नहीं है। अब तो मैया सती इधर उधर देख रही है कि शायद हमारे भोले बाबा का कहीं भी स्थान मिल जाए, लेकिन कहीं भोले बाबा का स्थान नहीं। जब स्थान नहीं देखा है और बहनों से बात करने की कोशिश करती हैं तो बहनें भी बात नहीं करती हैं। अपने पिता से बोलने की चाहत करती हैं कि पिताजी, लेकिन दक्ष प्रजापति कोई बात नहीं करती, उनके पिता कोई बात नहीं करते हैं। एक मैया का हृदय बड़ा कोमल होता है माताओं। आज मैया का कोमल बड़ा हृदय है, तो मैया ने जैसे ही सती को देखा है और अपने अंग में भर लिया कि बेटी आप अकेली आए हो, भोले बाबा नहीं आए हैं। मैया सती कहने लगी, नहीं मैया, मैं अकेली आई हूँ। और जैसे ही उधर उधर घूमने लगी है कि देखो कहीं तो मिल जाए मेरे भोले बाबा का स्थान, लेकिन नहीं। अब मन में विचार करने लगी है, हमारा तो बड़ा अपमान हुआ है। भोले बाबा ने, हमारे स्वामी ने मना किया था, लेकिन हम नहीं माने थे। हमने जिद करी थी कि हम जरूर पिघल जाएंगे, लेकिन यदि आज हम अपने पति की बात मान लेते तो हमारा यहाँ अपमान नहीं होता। और जहाँ पहुँच जाती हैं, घूमते घूमते पहुँच जाती हैं जहाँ यज्ञ कुंड था, और हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं, हे अग्निदेव, यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना, और हो सके तो हमारे भोले बाबा को संदेशा पहुंचा देना, हमारे भोले बाबा को संदेशा पहुंचा देना। और इतने शब्द कहे और मैया सती उस कुंड में कूद करके भस्म हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, यज्ञपति महाराज की।